भ्रष्टाचार का बीज चौंधरी से नहीं है। अब मुकेश महतो का याद है जो पुलिस जी का भाई, हाँ मंत्री जी का भाई, हमें तब उसमें शक होता है। ये के बच्चे नीट के एग्जाम नहीं दिए थे, ऐसे लाखों बच्चे नीट के एग्जाम दिए थे। उस वक्त आपकी संवेदनशीलता कहाँ थी? राजनीति करना छोड़ दीजिए बाबूलाल मरांडी जी, छात्रों के अधिकार की विषय में बात कीजिए। 500 कुर्सी में बैठा है, हम उसको उतार भी देंगे, लेकिन आप दिल्ली के विषय में तो बोलो। क्या दिल्ली में बच्चे नहीं थे? क्या वो आतंकवादी थे? जोहार। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चुनू नायक जी, जो केंद्र के एससी मोर्चा के जेलकेम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है। झारखंड में जो जब से झारखंड अलग हुई है तब से जो है भ्रष्टाचार की हदें जो है पार कर दी है, और अभी जो फिलहाल में जो है 14वीं जेपीएससी और सीजीएल को लेकर काफी धांधली हो चुकी है, जिसमें छात्र लोग जो सड़क पे उतरे हैं, लोग आक्रोशित हैं और सड़क पे आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। पिछले आपको पता होगा, पिछले 17 दिन से लगभग जो है बिना अन्न जल खाए हुए देवनाथ महतो और उनके सहयोगी लोग कुछ अनशन जारी किए, और उनके साथ में बहुत ऐसे हजारों विद्यार्थी हैं जिन्होंने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी अनशन जारी रखे हुए हैं। सरकार वार्ता करने के लिए बुलाती है, फिर भी बात नहीं बन पाती है और फिर से अनशन जारी हो जाती है। इन्हीं के बीच हम बात करने के लिए आए हैं। चुनू नायक जी, क्या कहेंगे सर? 14वीं जेपीएससी को लेकर अभी काफी गड़बड़ी हुई है, यहाँ तक सीजीएल में भी गड़बड़ी हुई है, और सरकार एक तरफ से मान नहीं रही है कि भाई गड़बड़ी नहीं हुई। खासकर इरफान अंसारी जी नहीं मान रहे। आप पहले इस प्रकरण को कैसे समझते हैं, जो भ्रष्टाचार बार बार हो रही, पेपर लीक की मामला हो रही है, कैसी देखते हैं? जतन जी, आपने 14वीं जेपीएससी की बात की। सच कहूं तो भ्रष्टाचार का बीज चौंधरी से नहीं है। अब मुकेश महतो का याद है जो पुलिस जी का भाई, हाँ मंत्री जी का भाई, हमें तब उसमें शक होता है। ये भ्रष्टाचार का बीज आज का नहीं है, उसी वक्त शायद बोया गया होगा जो पेड़ बन चुका है, और इस पेड़ को काटना बहुत जरूरी है। मैंने आपका कहने का मतलब है कि सारा जो इसका बीज बोया बीजेपी द्वारा बोया गया एकदम। अब आप देख लो, यहाँ पर यार झंडा और डंडा देखकर विरोध होता है। बीजेपी से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या झारखंड के बच्चे नीट के एग्जाम नहीं दिए थे? ऐसे लाखों बच्चे नीट के एग्जाम दिए थे। उस वक्त आपकी संवेदनशीलता कहाँ थी? राजनीति करना छोड़ दीजिए बाबूलाल मरांडी जी, छात्रों के अधिकार की विषय में बात कीजिए। मैं भी एक बच्चे का बाप हूं, हमारे बच्चे भी एग्जाम फेस करते हैं। लेकिन क्या चुनू नायक क्या चाहता है कि मतलब झारखंड में जो हो रहे आंदोलन वो नहीं होना चाहिए? बीजेपी कर रही है, आप मना कर रहे हैं। नहीं, झारखंड ही नहीं, देश के विभिन्न कोनों में होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। मैं खुद जेल कैंप से हूं, लेकिन अगर हमारी पार्टी की सरकार यहां होती तो चुनू नायक उसमें भी विरोध करता। झंडा और डंडा देख के विरोध नहीं होना चाहिए। छात्र वो देश का भविष्य है, झारखंड का भविष्य है। अगर आप किसी भी तरह से भ्रष्टाचार करके कोई पद में बैठ जाते हैं तो क्या आप वहां पर भ्रष्टाचार नहीं करोगे? भ्रष्टाचार की जननी है यही बहाली, जहां पर हवा में सभी लंगे हैं। दिल्ली चले जाओ, बिहार चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, यूपी चले जाओ, झारखंड आ जाओ, कहां पर प्रोस्टेट नहीं हो रहा है ये मैं जानना चाहता हूं। लेकिन बीजेपी वाले नेता लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी का कहा नहीं है, राहुल बाबा कहा नहीं है। बीजेपी को मालूम है ना, पिछले गेट से प्रधानमंत्री भाग गए थे। पिछले गेट से मक्खी खोजता है घाव, अब बीजेपी करता है दाव। किधर से हमको दाव मिले पटकनिया उसको दे। जब मुद्दे की बात आए तो पिछले गेट से भाग जाते हैं। अरे भाई, पायलट गेट गन क्यों चली, उसका आप जवाब दो ना। झारखंड से हम लोग मांग लेंगे, हेमंत सोरेन कुर्सी में बैठा है, हम उसको उतार भी देंगे, लेकिन आप दिल्ली के विषय में तो बोलो। क्या दिल्ली में बच्चे नहीं थे? क्या वो आतंकवादी थे? बीजेपी वाले कह रहे थे कि वहां पे पुलिस प्रशासन द्वारा उपद्रव नहीं किया गया था, वहां कुछ
जो असामाजिक तत्व के लोग आते हैं वो उपद्रव फैलाते हैं और बीजेपी के नाम जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ना। अगर आप जज भी आप ही बन जाओ, थानेदार भी आप ही बन जाओ, तो कैसे होगा? अब सर्टिफिकेट देने वाला कौन होते हैं कि वो वहां पर आतंकवादी उपद्रवित है? अब सर्टिफिकेट बांटोगे? कभी तुम देशद्रोही हो, गद्दार हो, आतंकवादी हो, आप सर्टिफिकेट बांटोगे? तो वो देश की युवा और उनके अभिभावक से मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि आप अपने आने वाले ननिहालों को भविष्य देखो। तो क्या चाहते हैं, माने झारखंड में क्या प्रोटेस्ट बंद कर देना चाहिए? एकदम नहीं, किसी भी कीमत पर प्रोटेस्ट बंद नहीं होना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं है, जो वहां पर जा सकते हैं रांची और आप जाइए, ये तो जहां पर है आप वहीं से इस धरना प्रदर्शन का समर्थन कीजिए। क्या कहिएगा, लेकिन आप लोग तो बड़ी होशियार निकले। आप विधायक लोग को जो है यहाँ पे बैठा दिए धरना पे, और आप लोग खा पी के टाइट भूख हड़ताल कर दिए विधायक जी एक दिन। अब किनके विषय में बात कर रहे हो? जयराम जी का विषय में कर रहे हैं। जयराम जी का उत्पत्ति इन तमाम नेताओं का, पार्टियों का विफलता कारण ही हुआ है। तो मतलब आप लोग विधायक माननीय को भूखे हड़ताल बिठा दीजिएगा? भाई वो छात्र आंदोलन से समर्थन दे रहे हैं, क्यों नहीं बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? देवेंद्र नाथ महतो, मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं, अगर भारत में, पूरे भारत की बात करूंगा, छात्रों के विषय में अगर कोई हक के आवाज सर्वप्रथम उठाया है तो देवेंद्र नाथ महतो है। उनके सर में जितने हड्डी नहीं है उतना उनको मार पड़ा है लाठी का। तो कैसे देखते हैं, कुछ लोग जो कह रहे हैं देवेंद्र महतो जो है अपनी पार्टी और अपने चेहरे को जो है आगे लाने के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं, क्या सच्चाई है? अच्छा, उन लोग को बौखलाहट है। कोई भी पार्टी हवा में, सभी पार्टी नंगे। उन लोग बस ये जो छात्रों का आंदोलन है, क्लियर मैं बताता हूं, छात्रों का आंदोलन का बीजेपी हाईजैक करना चाह रही है। और हमारी हेमंत बाबू की सरकार मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात करती है। जब अभय तिवारी गिरफ्तार हो चुका, उन्होंने बयान दे दिया, तो भाई आपका अध्यक्ष कहां है उस जेपीएससी का? तो फिर भी इरफान अंसारी कहे कि भाई लीक नहीं हुआ है, बस कुछ गड़बड़ियां हुई है, उसकी जांच चल रही है। देखिए, उनके बातों को मैं सुदीप कुमार सोनू भी बोल नहीं, उन लोगों की बातों को मैं बहुत हल्के किस्म लेते हैं। ठीक है, कांग्रेस की सरकार आएगी, पेपर लीक नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार आएगी, हाथी उड़ेगा। झारखंड जवान हो चुका है, अब बच्चा में इन लोगों ने ठग लिया झारखंडियों को। अब झारखंड जवान हो चुका है, हक और हुकूक की बात करता है, कौन सही है कौन गलत उसका समीक्षा करता है। तो क्या लगता है, छात्रों का मांग जायज है या छात्र ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं? आप इसमें प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? आप नहीं, लोग बोलते हैं भाई कि वह छात्र नहीं दिख रहे हैं, नेतागिरी लोग नेता कर रहे, तो आपसे पूछेंगे, आप भी एक नेता कहेंगे, आप भी जयराम महतो के पार्टी से, आप क्यों नहीं पूछेंगे? आप भी नहीं पूछेंगे तो कहेंगे, दूसरे देखने वाले कहेंगे भाई इसको सेट कर लिया, ये भी पैसा खा चुका था, आपको क्यों नहीं पूछेंगे? अच्छा, हम कह रहे हैं, हम पे एक बार बताइए, जेल के अंदर नेता मानता हूं मैं, धरना में बैठे, आप बीजेपी को दिखा दिए कि किसने धरना में बैठा? जेएमएम को दिखा दीजिए, कांग्रेस का दिखा दिए, राजद का दिखा दिए, कौन भूख हड़ताल किया? कांग्रेस कहा जाएगा, वो तो बोला पेपर लीक नहीं हुआ, कहा जाएगा वो डायरेक्ट बोला कि नहीं हुआ। सहानुभूति। और एक वीडियो देख रहे थे, देवेंद्र नाथ महतो से मिलने गए, बोलते हैं कि एक फोटो हो जाए। ये क्या है भाई? इरफान अंसारी जी, ये क्या है? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? छात्र बात मान लो ना, झंझट ही खत्म। अच्छा, कल जो आपने देखा होगा 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव हुई थी, और उसमें लोगों, छात्राओं को खासकर जो है बहुत बेरहमी से पीटा गया, और सरकार के कुछ लोग कह रहे कि भाई उनसे पीटा नहीं गया, कुछ असामाजिक तत्व है, उन्होंने इस तरह का जो उपद्रव फैलाने का काम किया जिससे उपद्रवी को पीटा गया। आपके रिजवान क्रांतिकारी, आपके पार्टी के जो पूर्व नेता थे
प्रवक्ता थे, नेता थे, महासचिव थे, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष थे, रिजवान अंसारी क्रांतिकारी जी कह रहे हैं भाई उपद्रवी जो मचा रहे हैं, असामाजिक तत्व जो थे उनको मारा गया, छात्राओं को नहीं मारा गया, साफ तौर पे कह रहे हैं। देखिए, मैं इस विषय में एक बात करना चाहूंगा। जब कोई भी आंदोलन या प्रोटेस्ट होता है तो गिना चुना कुछ उपद्रवी लोग वहां आ ही जाते हैं। हमें जहां तक लगा कि दोपहर तक कुछ असमत तब के लोग थे और वैसे लोगों को वहां जो छात्र उपस्थित थे उन लोगों ने उनको भगा दिया था। आज जहां पर लाठीचार्ज हुआ है और प्योर रूप से वही लोग बैठे हुए थे जो अनशन में 9-10 दिन से बैठे हुए थे, छात्र लोग। और देखिए, लाइट बुझाकर मारा गया। तो मनोज यादव से कहना क्या कि लाइट बुझा के तूने क्या क्या किया, पिटाई कर दिया। देखिए, एक बात बोले, ये जो लाठी है ना, यहां लगा है, इसका जवाब जनता आने वाले समय में अपने ढंग से जरूर देगी और सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा, एकदम। सरकार को मान सही है, सब तक तो खुल के सामने आ गया है। अरे भैया, आपको लगता है वैसा तो शुरू से करवा दो ना, तो हम भी जाने का, अमित पॉलिटिक्स हुआ कि नहीं हुआ।